हाँ बेटा, यदि टेन स्क्वायर एक्स की जगह कुछ भी नहीं होता तो टेन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स। बट दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है बेटा? क्या टेन स्क्वायर एक्स के साथ ही टेन स्क्वायर एक्स आ रहा है? यदि टेन एक्स के साथ सेक स्क्वायर एक्स होता तो भी इंटीग्रेट कर सकते थे, टेन एक्स को टी मान लेते। तो क्या हम इसको सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा? कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलना बेटा। वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है बेटा? सेक स्क्वायर एक्स के। तो आप बताओ इस चीज क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अरे ये तो मजा आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एडिशन या डिफरेंस पे, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा टेन स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन के साथ हमेशा डीएक्स बेटा आता है। इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बेटा? इसको इंटीग्रेट कर सकते हो? कोई बच्चे ने सोचा आज तक इसको इंटीग्रेट कैसे करें? चलो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सोचना बेटा। टेन एक्स का होल स्क्वायर सेक ऑफ स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे अभी तो बताया आपको। बेटा ये माइनस टेन स्क्वायर एक्स के साथ है तो ध्यान रखना, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो बेटा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। बेटा इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, कैसे? टेन एक्स का डेरिवेटिव किसके साथ प्रेजेंट है? डीएक्स के साथ। तो टेन एक्स को क्या मानोगे बेटा? यू। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या बनेगा? डी यू। बनेगा या नहीं बनेगा? तो आप बनाओ, टेन एक्स को यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? यू स्क्वायर। बोलो। और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या बनेगा बेटा? डी यू। क्या बनेगा? डी यू। यहां को यूज नहीं किया बेटा। आप बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स क्या होगा? टेन एक्स क्या होगा बेटा? टेन एक्स। और बेटा माइनस बाहर है बेटा, और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? एक्स प्लस सी। या पहले इंटीग्रेट कर देते फिर लगा देंगे। यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है आपको बेटा? क्या आएगा बेटा यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन? यू क्यूब बाई थ्री, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टेन एक्स और प्लस एक्स प्लस सी। यस और नो? समझ में आ गया? ये माइनस टेन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई है तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह ही तो लिखा है बेटा ये। तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, जैसे माइनस थ्री लिखता हूं, अब थ्री को क्या लिख देता हूँ? वन प्लस टू। तो ये वन से भी मल्टीप्लाई है और टू से भी। यस और नो? अब बेटा ध्यान से सुनना, यू की वैल्यू पुट कर दो क्योंकि फाइनल आंसर किसके टर्म्स में चाहिए? एक्स के टर्म्स में। तो यू की वैल्यू क्या है बेटा? टेन एक्स। तो टेन एक्स का होल क्यूब अपॉन थ्री माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। समझ में आ गया? तो इंट्यूशन क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स का टर्म क्रिएट करना, किसका टर्म क्रिएट करना? सेक स्क्वायर। तो जब हमने ऐसे किया तो एक टर्म अच्छा आ गया, टेन एक्स को टी मान लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और एक टर्म अपने आप इंटीग्रेबल हो जाएगा क्योंकि ये फिर से इंटीग्रेट कर चुके हैं। समझ में आ गया? तो इसको लिख लो बेटा।
बेटा दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलो सोचने की कोशिश करते हैं। आवाज नहीं बेटा। साइन के अंदर बेटा बोर्ड की तरफ देखो। साइन के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन हो तो चलेगा? यस और नो? जैसे मैं आपसे पूछूं साइन का इंटीग्रेशन, इधर देखो बेटा, साइन 5x+6 का इंटीग्रेशन बताओ, तो क्या लीनियर है बेटा? यस। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस एक्स। तो माइनस कोस 5x+6 होल डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x 5। यस और नो? तो अब आपको क्या साइन की पावर 3 को साइन की पावर 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, लीनियर टर्म है बेटा, पावर 1 है। तो आप बताओ 4 साइन क्यूब थीटा क्या आएगा बेटा? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। और बेटा साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन, सॉरी, साइन 3 थीटा, आवाज नहीं बेटा, अपॉन 4। यस और नो? उसके बाद में क्या करें बेटा? थीटा की जगह क्या डाल देंगे बेटा? 2x+1। थीटा की जगह क्या डाल देंगे? 2x+1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 साइन 2x+1 माइनस साइन, और इसको 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा? 6x+3 अपॉन क्या आएगा बेटा? 4। अब इसको इंटीग्रेट करो, इस सेम एज इसको इंटीग्रेट करो। निशा आ जाओ बेटा। ध्यान से देखना बेटा। 2x+1 dx को इस सेम एज किसको इंटीग्रेट करो? इसको। तो ये 1/4 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल देते बेटे। और यहाँ 3 साइन 2x+1 माइनस साइन 6x+3, इस पूरे को इंटीग्रेट करो। आप बताओ बेटा क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? यस। क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? यस। कैसे बेटा? 1/4 3 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस 2x+1 होल डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 2।
ऐसे बेटा माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 3 इसी के साथ है, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस 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 प्लस कोस 6x+3 होल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6 प्लस सी। तो हमारा पर्पज क्या है, लीनियर टर्म में कन्वर्ट करने का, जिससे हम उसका फॉर्मूला लिख पाए। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। लिखो बेटा अगला क्वेश्चन। लिखना बेटा, 1 - cos x अपॉन 1 + cos x dx, 1 - cos x अपॉन 1 + cos x dx। हाँ बेटा बता रहे हैं, ऑर्डर से आएगा, टेंशन मत लो, आप टेंशन ही मत लो, इसमें लिख रखा है वो क्वेश्चन। बेटा पीछे क्वेश्चन कर लो, हो गया क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन हो गया, तो ये क्वेश्चन करो बेटा, साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। अरे इधर देखना बेटा, आप बताओ 1 - cos2 थीटा क्या होता है बेटा, कोई बच्चा बच्चा बताएगा 1 - cos2 थीटा क्या होता है बेटा, 2 sin² थीटा। और 1 + cos2 थीटा क्या होता है बेटा, 2 cos² थीटा। यस और नो। तो आपको इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट, हम डिनोमिनेटर को गायब करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, डिनोमिनेटर को गायब। तो आप बताओ 1 - cos x का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इसके अनुसार यदि यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ क्या आएगा थीटा, तो फॉर्मूला क्या आएगा 2 sin² x/2। यस और नो। और नीचे क्या आएगा बेटा 2, बेटा आवाज मत करो ना, यहां तक समझ में आ गया, इंटू dx। आगे क्या करोगे बच्चा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा बेटा tan² x/2। बेटा x/2 लीनियर एक्सप्रेशन है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है 1। क्या करें हम, tan² x को इंटीग्रेट कैसे करते थे, हाँ बेटा किसमें कन्वर्ट करके, sec² x/2 -1 dx। क्या sec² x का इंटीग्रेशन करना आता है, tan x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, tan x/2 होल डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1/2। बेटा x का कोफिशिएंट 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे x/2 आया है, तो x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1/2। और बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या है x, तो x+c। तो इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स tan x/2 माइनस x+c। समझ में आ गया, यस और नो। तो इससे फायदा क्या हुआ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में मर्ज हो गए। मर्जिंग करने से क्या फायदा हुआ, जो नया फंक्शन बना उसको इंटीग्रेट करना क्या हो गया, आसान हो गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा। ये फॉर्मूले याद रखो बेटा, 1 + cos2 थीटा, आंख बंद करके भी कोई टीचर पूछना चाहे 1 + cos2 थीटा क्या होता है, क्या होता है बेटा 2 cos² थीटा, प्लस हो तो कोस और माइनस हो तो साइन। ये क्या करता है बेटा, पावर 1 को किसमें चेंज कर देता है, पावर पावर 1 को किसमें चेंज करता है, पावर 2 में। और एंगल को क्या कर देता है, हाफ, क्या कर देता है हाफ। बेटा ये हर जगह काम आएंगे, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो बेटा। आगे लिखना बेटा, इस बच्चे ने बताया था ना, एक क्वेश्चन करेंगे, sin² 2x + 1 इंटू dx। इसने पावर 4 का पूछा है, बट पावर 2 पे पहले चाहते हैं, फिर पावर 4 पे जाएंगे। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, पावर अच्छी लग रही है आपको, नहीं बेटा हाफ एंगल में नहीं, डबल एंगल में। क्या करेंगे, डबल एंगल में। पावर 2 है तो पावर 2 को पावर 1 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, पावर हाफ हो जाएगी, एंगल डबल। बेटा इधर सुनो,
मैं आपको 1000 बार बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले याद कर लो बेटा। अभी अभी बताए बेटा ये। इधर देखना बेटा। आप बताओ, आप बताओ बेटा। अभी अभी आपने रिलेशन लिखा है 1 - cos 2 थीटा क्या होता है बेटा? 2 sin² थीटा। अब की बार इधर जाना है बेटा, इस क्योंकि न्यूमरेटर में है, किसमें? न्यूमरेटर में। तो इससे फायदा क्या होगा? 1, क्या फायदा होगा बेटा? 1 माइनस, बेटा फॉर्मूला देखो, ये तो 2 नहीं है, क्या नहीं है? 2। तो चलो 2 तो डिवाइड में कर लेंगे। sin² थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 इंटू dx। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 2 थीटा। यहाँ पे क्या आएगा? गिवन एंगल का क्या आएगा? डबल, क्योंकि पावर हाफ हो रही है तो एंगल क्या होगा? डबल। तो इसका डबल क्या होगा बेटा? 4x+2। तो क्या आएगा बेटा? 4x+2। समझ में आ गया? इस 1/2 को बाहर लेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे dx, और बेटा ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा? cos 4x+2 इंटू dx। समझ में आ गया? आप बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? x होगा या नहीं होगा? आप बताओ कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 4x+2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x4 प्लस c। समझ में आ गया? यस और दो, थोड़ा बहुत समझ में आया? पावर 2 को पावर 1 में कैसे कन्वर्ट किया है? दोबारा फॉर्मूला लिख लो। 1 + एडर पे लिखते रहो बेटा। 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 क्या आएगा बेटा? तो cos²थीटा। ये भी क्वेश्चन लिखा था ना मैंने, हाँ। बेटा आप ध्यान से देखो इन फॉर्मूलों को, इंपोर्टेंस समझो इनका। इनका इंपोर्टेंस समझो बेटा। एक क्वेश्चन को लेके नहीं बैठा, नहीं आता, नेक्स्ट पे जाओ। अगला क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया बेटा। इस क्वेश्चन में क्या सोच सकते हो आप? तो बच्चा बताएगा? पीछे वाले भी करते रहे बेटा ये क्वेश्चन हो गया। सिद्धार्थ, सिद्धांत, सिद्धांत तो है ही नहीं बट सार्थक, ये क्वेश्चन हो गया बेटा। कैसे बनाया? फिर क्या बना? हाँ, इसमें क्या है बेटा? जैसे 1/cos³ को लेके जाएंगे ऊपर, तो क्या आएगा बेटा? 1/cos³, 1/cos³। इधर देखना बेटा, 1/cos³ क्या बनेगी बेटा? sec³ क्या बनेगी? सेक। बट आप बताओ, सेक की ऑड पावर अच्छी होती है इवन पावर? इवन पावर, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec²x। तो आप फील करो बेटा, 10 बनाने के लिए cos x से मल्टीप्लाई कर दो और cos x से डिवाइड कर दो। यस और नो? तो ये क्या बन गया बेटा? इससे नीचे तो क्या बन गया बेटा? sin x अपॉन cos x 10x। पर 10x का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस 1/cos की पावर 4x को क्या लिख देंगे बेटा? sec की पावर 4x, sec की पावर, sec की पावर 4x, sec की पावर 1/cos की पावर 4x को क्या लिख देंगे बेटा? sec की पावर 4x। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? हाँ बेटा, तो इसको लिख देंगे sec की पावर 4x। बेटा वेट करो, वेट। अब आपने दिमाग लगाया यार, 10x को टी पुट करेंगे तो एक sec² x किसमें यूटिलाइज हो जाएगा बेटा? dt बनाने में। किसमें यूटिलाइज हो जाएगा? dt बनाने में। बट एक sec² x बच और बच जाएगा। 10x को टी पुट करने से एक sec² x बच जाएगा। क्या इस sec² x को 10x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? 1 + 10² x। अब देखना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम। आपने इतना सोच लिया, तो आपके दिमाग में अब क्या चलेगा? 10x को क्या पुट कर देते हैं बेटा? t। क्या पुट कर देते हैं बेटा? t। 10x को t पुट करने से कुछ फायदा हुआ बेटा? देखते हैं। 10x को t पुट करने से क्या फायदा होगा बेटा? देखना बेटा, 1 + t²। और नीचे क्या आएगा बेटा? t। और बेटा इसकी जगह क्या लिखा जाएगा बता ना? dt। कैसे? 10x का डेरिवेटिव sec²x और t का डेरिवेटिव dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? dt। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें बेटा? ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा है। सिंगल टर्म आ गया डिनोमिनेटर में, क्या इसको अलग अलग करने से फायदा होगा? 1/t का इंटीग्रेशन ln t।
और टी स्क्वायर अपॉन टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू। तो अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, 1/t dt और प्लस टी स्क्वायर बाई टी dt। तो 1/t dt और t dt, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, ln t, और t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, 10t, 10x, सॉरी क्या वैल्यू है, 10x। तो किस चीज को चेंज करने से फायदा होगा और किस चीज को चेंज करने से फायदा नहीं होगा, ये आपको सोचना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर को 10 में कन्वर्ट कर दो, ऐसा भी नहीं है कि हर को sec स्क्वायर एक्स यूज कर लो। कुछ यूज होंगे और कुछ को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल्स। समझ में आ गया बेटा, छपाई जरूर कर लेना बेटा। ठीक है, जैसे यही नया क्वेश्चन बन जाए आपके लिए तो आपको स्प्लिट कर देना चाहिए था, कितने क्वेश्चन सीख रहे हो, ये क्वेश्चन बन जाता तो आप क्या करते, अलग अलग। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। साइन इनवर्स cos x dx। मैंने आधा हमारे इसके आगे हो गया बेटा। हो गया बेटा। हाँ बेटा, साइन इनवर्स, इधर देखना बेटा, साइन इनवर्स कोस को क्या लिख दिया बेटा मैंने, कोस को क्या लिखना है, भाई ये तो इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ सीखा है, बट कोस को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। तो क्या फायदा हो गया, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा, पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। क्या इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पाई बाई टू तो कांस्टेंट है, dx माइनस एक्स dx। तो पाई बाई टू बाहर लेंगे तो वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, x, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो आपको क्या सोचना था, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो अंदर वही ट्रिग्नोमेट्री क्रिएट करनी है, वही ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या आपको पता है कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए किस एंगल की हेल्प लेते हैं, पाई बाई टू या 3 पाई बाई टू या 7 पाई बाई टू। और बेटा हमने कर दिया अलाइड एंगल। आपको ये पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो आपको पता होना चाहिए था बेटा।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन बेटा, पहले तो चलो मैं करवा ही देता हूँ आपको फॉर्मूले याद। प्लीज ये तीन फॉर्मूले जरूर याद रखें, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, बहुत जगह यूज होंगे। टू साइन ए कोस बी, बेटा हमारे लिए मल्टीप्लीकेशन रूल अभी तक ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन में नहीं है, तो हम प्रोडक्ट को किसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे, एडिशन में। किसमें? आपको पता है टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो जब ओपन करोगे तो यहां से क्या आएगा, साइन ए कोस बी, यहां से क्या आएगा, साइन बी कोस ए, यहां से क्या आएगा, साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए। तो माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस क्या बन जाएगा, टू टाइम्स। उसी तरीके से बेटा टू कोस ए कोस बी क्या बनेगा बेटा, टू कोस ए कोस बी क्या बनेगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो साइन की टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, कोस की टर्म्स डबल हो जाएंगी। इसका क्या फायदा होगा बेटा, टू साइन ए साइन बी, क्या फायदा होगा बेटा, बेटा माइनस में प्लस पहले आता है तो इसलिए माइनस को प्रायोरिटी पे रखेंगे, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। आप इन फॉर्मूलों को रो के याद करो, हंस के याद करो, कैसे भी याद कर लो, इससे रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे पूरे। आपका पर्पज क्या है, प्रोडक्ट को एडिशन या डिफरेंस में चेंज करना, प्रोडक्ट को एडिशन या डिफरेंस में चेंज करना। तो इससे इंटीग्रेट करने में हेल्प मिलेगी बेटा, किसमें हेल्प, इंटीग्रेट। तो जैसे मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, दो करके दिखाऊंगा, पहले तो सिंपल। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, साइन 4x इंटू साइन 8x dx। तो बेटा मल्टीप्लाई में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, बट कौन सा फॉर्मूला हेल्प करेगा इसमें, ये बेटा। ये फॉर्मूले की क्या नीड है, टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, टू। तो टू से तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, और डिवाइड करने वाले को क्या रख देता है बाहर, और मल्टीप्लाई करने वाले को अंदर। क्यों, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट अंदर भी आ सकता है और बाहर, जैसे नीड है वैसे आप, जैसी जरूरत है अंदर भेजना है तो अंदर भेजो, बाहर निकालना है तो बाहर निकाल। अब बताओ बेटा, इस चीज की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, टू साइन 4x इंटू साइन 8x, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, कोस ए माइनस बी। बेटा ध्यान सुनना, अब कोई बच्चा ए को 4x मान लो, बी को 8x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए को 4x मानोगे तो क्या आएगा, 4x माइनस 8x, और यहाँ क्या आएगा बेटा, 4x प्लस 8x। कोई बच्चा ए पहले साइन 8x को लिख ले फिर साइन 4x को लिख ले, तो 8x माइनस 4x आ जाएगा। यहाँ क्यों फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा। कोस में माइनस साइन हटाने पे, एंगल में या लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बेटा आप बताओ ये क्या बन जाएगा, कोस 4x माइनस 8x क्या बन जाएगा, माइनस 4x। उसमें माइनस साइन हटाओगे तो 4x dx, dx आएगा ना बेटा। फिर आगे क्या आएगा बेटा, माइनस 4x प्लस 8x कोस 12x, आवाज नहीं बेटा, इंटू dx, आवाज नहीं प्लीज, 1/2। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 4x अपॉन 4। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 12x अपॉन 12। समझ में आ गया ना, x के कोफिशिएंट से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड। तो क्या प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करने से हेल्प मिली, यस। अब जिन बच्चों के फॉर्मूले याद है, ऐसे कितने क्वेश्चन दे दो चाहिए, मैंने तो ये हेडर पे 3 बार फॉर्मूले लिखो ना, ये क्वेश्चन थोड़ी है कोई। ये फॉर्मूला याद करने की टेक्निक है, बार बार इसको लिखते रहो हेडर पे। ये क्वेश्चन छापने से क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, ये लिखने से होगा बेटा, और याद करने से, समझ के बार बार अपने ब्रेन में डालोगे तब याद होगा बेटा ये। कोई बच्चा ये सोच के हाँ मैं तो याद कर लूंगा बाद में, बाद कभी नहीं आता बेटा, तुम्हारे जैसे बहुत आए बहुत गए। बेटा इस फोन को बंद कर ले, फोन से क्या कर रहा है, क्वेश्चन करो ना।
अब बेटा ये क्वेश्चन करके दिखाना पीछे वाले। देखा आपको क्लिक करते हैं नहीं करता, बस मैं इतना ही देखना चाहता हूँ। क्या आपको क्लिक करता है नहीं करता? मैं इतना ही देख रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्लिक करता है नहीं करता है क्वेश्चन। 2 मिनट सोचो बेटा, हो गया क्लिक कर गया पीछे? एक साइड में हाँ, लिख के देखो बेटा, लिख के दे बेटा, लिख के देखो। नहीं होगा बाई पार्ट्स, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। वैसे लगा के देख लो आप, लगा के देखो। हाँ, लगा के देखो। देखो जिसको टी पुट करें उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, और रिमेनिंग टर्म्स को टी में कन्वर्ट कर पाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, कैसे किया? टेक टू एक्स को टी मान लिया होगा ना। इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे, देखना समझने की कोशिश करना बेटा। आप क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, देखो मेहनत नहीं करोगे ना तो आप ये सोचोगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे। बेटा ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, 13 एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की। ठीक है, पहले जिसने 4 एक्सरसाइज से जंग जीत ली, पहली 4 एक्सरसाइज से, वो आगे की बहुत प्यार से करेगा, क्योंकि सेम प्रोटोटाइप है उसमें। पहली 4 एक्सरसाइज करना खतरनाक है, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग तरीके का है। इधर देखो बोर्ड की तरफ, सोचने का तरीका क्या है यार। 10 क्यूब, एक तो मुझे ओड पावर खराब लग रही है, तो ओड पावर को जैसे ही इवन पावर बनाऊंगा मैं, तो मैं ऐसे ही सोचेंगे बेटा, अरे मैंने ये देखा ही किसका डेरिवेटिव होता है बेटा, सेक एक्स का होता है, रफली रफली। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स को टी पुट करूंगा तो ये तो क्या बन जाएगा, dt। बट क्या इसको सेक एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस। क्या होता है 1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा 1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो tan² थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा? हाँ बेटा इधर देखो, इसकी तरफ मत देखो, इधर देखो बेटा। tan² 2x किसके इक्वल होगा, सेक में कन्वर्ट करेंगे, 1 + tan² थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा 2x - 1। बेटा इधर देखना बोर्ड की तरफ अब। देखो जिसको टी पुट कर रहे हो, इंटरेस्टिंग बात, बेटा जिसको टी पुट कर रहे हैं, जिसको, अब देखना बेटा, जिसको टी पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, जिसको टी, उसका डेरिवेटिव में भी यूज होगा और टी बनाने में भी यूज होगा। तो सेक 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। तो से, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2। और t का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, dt/dx। तो सेक 2x इंटू टेन 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा बेटा, dt/2। तो आप इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसकी जगह टी पुट नहीं करेंगे, यस और नो। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसकी जगह तो क्या पुट करेंगे बेटा, dt/2 पुट करेंगे। तो बाहर वाले की जगह dt/2 पुट करेंगे। बट यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ तो क्या पुट करना पड़ेगा, टी। तो क्या आएगा बेटा, t² - 1। इंटीग्रेट हो गया बेटा। अब तो 1/2 t² का इंटीग्रेशन, t³/3, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस
समझ में आ गया? लिखो बेटा। तो ऐसे आप सोच सोच के क्वेश्चंस को करोगे तो ही इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होंगे। तुम रट्टा कितना मारोगे? 250-300 क्वेश्चन है इसमें, कितना रट्टा मारोगे? थोड़ा सा लॉजिक तो जोड़ोगे ना कुछ तो। फिर वो एक दो बार करोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। हाँ बेटा। बेटा टी की वैल्यू पुट कर देना ना, बार बार नहीं, आप इतना तो कर ही सकते हो बेटा। ठीक है। आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या करें? अब जिसको सिंप्लीफिकेशन याद है ना, वो क्वेश्चन तुरंत कर देगा बेटा। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं कोस के टर्म्स में? 1 - cos स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को? 1 - cos स्क्वायर एक्स। तो आप बताओ क्या लिख देंगे? 1 - cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + cos x dx। आप बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग रहा है यहाँ? तो क्या लग रहा है बेटा? 1 - cos x ब्रेकेट 1 + cos x, और नीचे क्या आएगा बेटा? 1 + cos x। आवाज नहीं प्लीज। 1 + cos x से 1 + cos x कैंसिल। अब तो इंटीग्रेशन आसान हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x नहीं आएगा। cos x का इंटीग्रेशन तो साइन x ही आएगा बेटा। साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है। और आंसर c से स्टार्ट नहीं हो रहा, s से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? s। समझ में आ गया बेटा? कोई बच्चा बताएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? पहला तरीका 1 + cos2 थीटा का फॉर्मूला है बेटा, सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने का। यस, क्या आता है बेटा? 2 cos² थीटा। कितनी बार बताऊं बेटा? 2 cos² थीटा। थीटा इधर क्या आएगा बेटा? x/2। तो क्या आएगा बेटा? 1/2 sec²x/2। तो sec²x/2 किसका डेरिवेटिव होता है बेटा? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x/2 अपॉन 1/2 प्लस c। 1/2 से 1/2 कैंसिल, tan x/2 प्लस c। और कोई तरीका बताओ बेटा? और कोई तरीका कौन बताएगा? सार्थक बताएगा बेटा। क्या करें बेटा? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दे। किसमें कन्वर्ट कर दे बेटा? सिंगल। क्या फायदा होगा बेटा? 1 + cos x किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1 - cos x से मल्टीप्लाई कर दो, 1 - cos x से डिवाइड कर दो। तो क्या आएगा ऊपर बेटा? इधर बोर्ड की तरफ देखना बेटा। क्या आएगा ऊपर? क्या आएगा बेटा? 1 - cos x। नीचे क्या आएगा बेटा? 1 - cos²x। तो क्या बनेगा बेटा? साइन स्क्वायर। इससे फायदा क्या हुआ बेटा? इससे फायदा क्या हुआ? 1/sin²x क्या हो गया बेटा? cos x²x। बोर्ड की तरफ देखते रहो बेटा। और cos x/sin x क्या हो गया? cot x × cos x। हाँ बेटा बिल्कुल। cos x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -cot x। और cot x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो माइनस माइनस प्लस। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग बात क्या है, तुम एक फॉर्मूले को याद करते हो तो दूसरा फॉर्मूला कैसे नहीं, एक क्वेश्चन करते हो तो दूसरा क्वेश्चन कैसे होता है देखना। इसको करना है इंटीग्रेट। तो एक तरीका तो क्या है? 1 - cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। दूसरा तरीका क्या है? क्या मैं ये डिनोमिनेटर का फैक्टर न्यूमरेटर में क्रिएट कर सकता हूं? कर सकता हूं। कैसे? 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके, और बेटा स्प्लिट कर दूंगा। इस पूरे को इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा और इससे भी। तो 1 + cos x को इससे भी डिवाइड कर दूंगा और इससे भी कर दूंगा। अब आप बताओ बेटा, ये तो क्या हो गया बेटा? कैंसिल। तो ये तो क्या आ गया? 1 1 का इंटीग्रेशन तो आता है, क्या आएगा बेटा? x।
माइनस, और किसका इंटीग्रेशन करना बेटा? क्या इसका इंटीग्रेशन दो तरीके से बता चुका मैं, तो फायदा हो गया। समझ में आया? तो आप एक चीज की हेल्प से दूसरी चीज कर सकते हैं। नीचे वन प्लस कोसेक्स आए, वन माइनस कोसेक्स आए, तो क्या कर दो बेटा, उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जिससे फायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या मिलेगी बेटा, हेल्प, और फॉर्मूले बन जाएंगे। दूसरा तरीका हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, उससे फायदा क्या होगा, ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेबल फॉर्मेट में, तो भी फायदा हो गया। बेटा ये हाफ एंगल में आ रहा है और ये डबल एंगल में आ रहा है, ये गिवन एंगल में आ रहा है और ये हाफ एंगल में आ रहा है, दोनों ही आंसर ठीक है। इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, करके दिखा देंगे, ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है। बेटा अब छुट्टियां हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, एलिमेंट्स मत करो इसकी, जो बच्चे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहते इसकी एनसीईआरटी कर लो, बाकी बच्चे जो एलिमेंट्स करना चाहते हो कर लो। जिनके पास ये सोच रहे हैं कि पहले हम थोड़ा सेफ जोन में जाने की कोशिश करें, तो पहले एनसीईआरटी करो इसकी। इसकी मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, इसकी क्या करो पहले, एनसीईआरटी, क्योंकि एकदम से तुम 400 क्वेश्चन देखोगे तो क्या सोचोगे, यार इसकी जगह मैं 4 चैप्टर कर लूंगा। ठीक है, यदि एलिमेंट्स में इसके 500 या 600 क्वेश्चन है, 550, तो एनसीईआरटी में 300 क्वेश्चन तो है नहीं बेटा, तो पहले तुम 300 करो ना। 300 करने से फायदा क्या होगा, ये अगले चैप्टर्स में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो जेई का हो चाहे बोर्ड का हो, जो आगे 3 चैप्टर्स है उनमें दिक्कत नहीं आएगी, इसकी फिर प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा। 300 कर लोगे तो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा फॉर्मूलों में। ठीक है, तो मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, दो चार 5-10% बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चे इसकी एनसीईआरटी लगा लो। ठीक है, मिलते हैं कल बेटा फिर।